विंटर आर्क चैलेंज एक एवरेज माइंडसेट के लिए वही खाना पीना सोना सड़ी हुई मीडियोकर लाइफ और एक रेबल के लिए एक डेयर टू चेंज पर्सन के लिए एक ऐसा मौका टू नेवर द सेम पर्सन अगेन इन द नेक्स्ट 90 डेज क्योंकि अगले 3 महीने और कड़ाके की ठंड फॉर नवंबर दिसंबर एंड होल जनवरी। हो सकता है आपने ये पूरा साल बर्बाद कर दिया हो और सोचा था कि अपने लिए एक ड्रीम फिजिक के लिए स्टार्ट करूंगा या फिर ड्रीम फिजिक बनाऊंगा, अपने गोल्स पर काम करूंगा, अपने बिजनेस पे काम करूंगा, अपने आइडियाज पर काम करूंगा, अपने आप को पीक पोटेंशियल पे लेके जाऊंगा, अपना एक यूट्यूब चैनल रन करूंगा, कुछ ऐसा ड्रीम, पर शायद वो कभी नहीं हो पाया ड्यू टू लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। सो दिस इज द चांस, क्योंकि ये वीडियो मैंने लगभग जो मैंने एक पोल करवाया था YouTube के ऊपर, उसमें 5000 रेबल्स ने वोट किया टू मेक दिस वीडियो, 96% वोटिंग इन द फेवर था। तब जाके मुझे ये काफ़ी सीरियस इशू लगा और मुझे लगा कि इसको एड्रेस करना चाहिए। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये आप सभी की कहानी है और आप इससे बहुत इजीली रिलेट कर पाओगे कि क्यों आपको ये चैलेंज लेना चाहिए और क्यों कभी कभी लाइफ में ऐसे डेयरिंग चैलेंजेस आए तो उनको मना नहीं करना है टू ट्रांसफॉर्म योर गेम। लगभग 2020 का वो अक्टूबर का ही टाइम था। मेरा बहुत गंदा ब्रेकअप हुआ था, फैमिली वालों से बनती नहीं थी, शक्ल एवरेज थी, MBA के बाद जॉब छोड़ दिया था, दोस्त जा रहे थे, बोलना नहीं आता था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और यहां से जो मैं बात कहने वाला हूं बिल्कुल ऑनेस्ट हूं मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए, पर जो था वो जानना चाहिए आपको, तभी जाके आपके मैं सबकॉन्शियस में एंटर कर पाऊंगा और सबकॉन्शियस का चेंज मतलब रियल लाइफ का चेंज। तो हुआ यूं कि उस वक्त का टाइम था, जिम में जा रहा था मैं, ठीक था सब कुछ, कोई खास नहीं हो रहा था कुछ भी। वही बोलते हैं एवरेज में हम लोग सेटिस्फाई करना सीख जाते हैं, कुएं के मेंढक की तरह। एक दिन की बात है, जब मैं नहाने जा रहा था तो मुझे अपना पेट थोड़ा भारी सा फील हुआ। अब ऑब्वियसली गलत मत समझना, पर मेरा मतलब समझो। तो मैंने देखा कि आदित्य तो जिम जा रहा है, सब कुछ ठीक है, पर मुझे कुछ सही सा नहीं लग रहा था। तो मैं अपने आप को एज अ नेक्ड पर्सन, यस, मैं बिल्कुल आईने के सामने नंगा खड़ा था। मुझे वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए, पर समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जब उस आदित्य को मैंने देखा, एक गंदा सा पेट बाहर की तरफ जा रहा है, गाल बड़े से निकले पड़े हैं, दाने वाने हो रखे हैं, एकदम लूजर की तरह। ये नहीं कह रहा हूं कि किसी को है वो गलत इंसान है, पर मैं अपने आप को ऐसे नहीं देख पा रहा था। क्या मैं जिंदगी भर इसी एवरेज मनी के साथ, एवरेज माइंडसेट के साथ, एवरेज लुक के साथ, एवरेज पर्सनैलिटी के साथ मुझे सर्वाइव करना पड़ेगा, या अपनी कहानी मुझे बदलनी पड़ेगी? क्योंकि मुझे पता था अगर मैं इस आदित्य का गला घोटकर नहीं मारूंगा तो एक नया आदित्य जो नई लाइफ चाहता है, जो एक्सीलेंस पे जाना चाहता है, जो पीक पोटेंशियल पे जाना चाहता है, वो कभी नहीं बन पाएगा। और भले मैं उस दिन देख के अपने आप को, मुझे याद है मैं नहाने से पहले रोने भी लगा था थोड़ा, अपने आप को बहुत बुरी तरह नहीं रो रहा था, पर हाँ आंखों में आंसू थे मेरे। लेकिन हाँ, ये भी मैंने अपने आप को उस समय वादा किया था कि आदित्य ये मेरा लास्ट आंसू होगा और ऐसा शेप होगा और अपने बारे में होगा। इसके बाद आदित्य अपने एक्सीलेंस के लिए जाना चाहेगा। जो गया मेरी लाइफ से आई डोंट केयर, पर यहां से आदित्य की कहानी नहीं होगी। मे भी आपको ये बहुत मोटिवेशनल वाली बातें लग रही होंगी, पर समझो मेरे मतलब को। हर किसी के लाइफ में, हर हीरो के लाइफ में एक डाउन टर्न आता है और वहीं से वो डिसाइड करता है कि उसको अपनी पूरी कहानी का हीरो बनना है या फिर साइड से बैठकर एक साइड हीरो की तरह कहानी को बस देखना है। तो मैंने डिसाइड किया आई हैव टू बी हीरो इन माई सुपरस्टार स्टोरी, इन माई सुपरस्टार मूवी। और वहां से मैं कभी मुड़ के नहीं देखा, भले ही मैं जो कर रहा हूं अपने लेवल पे, पर हाँ इतना मुझे पता है कि व्हेन आई एम ऑन द बेड आई एम सेटिस्फाइड दैट आई हैव लिव्ड माय डे इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, और जो मैं बेस्ट दे सकता था वो मैंने दिया। उसके बाद भले ही आप बोलो कि आदित्य ये कोई मैनिफेस्टेशन था क्या, जो तुम इतनी सारी चीजों को अचीव कर पा रहे हो, इतना सारा ग्रोथ, सब कुछ अब बना पा रहे हो, तो अब जो बोलो, पर मैंने जो कसम खाया, और हाँ ये मैं आपको कह सकता हूं, अगर आप अपने साथ सीरियस होना, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करके एक दिन कसम खा लेते हो कि आदित्य अब नहीं, अब ये जिंदगी नहीं चाहिए मुझे, देन गेम विल चेंज। यूनिवर्स में सब कुछ है आपके लिए, मुझे कोई डर नहीं लगता, कोई मुझे रूठे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई नो what I am creating, what I am doing। और इस सफर में जो मेरा साथ देंगे वो रहेंगे और जो नहीं देंगे बाय बाय, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि ये क्लैरिटी अगर आप नहीं लाओगे दिमाग के अंदर, यू विल नॉट मेक द रियलिटी इन अ फास्ट मैनर। क्योंकि चीजें तो अचीव हो जाती हैं, लेकिन क्या फायदा जो चीज आप जल्दी बना सकते हो उसमें डिले करना। द गेम इज टू ट्रांसफर योर आइडिया इनटू एग्जीक्यूशन एज सुन एज पॉसिबल। तो मैंने आपको इतनी सारी लंबी कहानी क्यों सुनाई, अपना बैक स्टोरी का आइडिया क्यों दिया? क्योंकि वो बोलते हैं ना, लोहे को शेप देने से पहले उसको गर्म करना पड़ता है।
अब आप यहां से चार्जअप हैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि ये कहानी के थ्रू आपको समझ में आया कि क्यों जरूरी है बदलाव करना। क्योंकि आपकी जीत सिर्फ आपकी जीत नहीं है, आपके जीतने से आपकी सोसाइटी जीतेगी, आपकी फैमिली जीतेगी, आपके पेरेंट्स जीतेंगे, आपके दोस्त जीतेंगे, पूरा देश जीतता है, पूरा समाज जीतता है, पूरा वर्ल्ड जीतता है, इस दुनिया की जीत होती है। इसलिए आपका जीतना बहुत जरूरी है इन 7 चैलेंजेस के थ्रू, जिसको मैं बोलने वाला हूं, विंटर आर्ट 7 चैलेंजेस। इस चैलेंज के बाद आप अपने फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटी के बिल्कुल बियॉन्ड जा चुके होंगे अगर आप जेन्युइनली 70 to 80% भी इस पार्ट को सही से फॉलो करते हो। तो बस यहां से आपके पास 2 चॉइस रह गई है, या तो वही सड़ी हुई जिंदगी, वीडियो को बंद करो, पॉज करो, वापस चले जाओ यहां से, या फिर डेडली बनने का रास्ता चुनो, रूम लॉक करो एंड स्टार्ट पेन डाउन द थिंग्स। सो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मैं 7 चैलेंजेस के थ्रू आपके ब्रेन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारी यहां मेजॉरिटी जीत होगी मेंटल जीत। क्योंकि मेंटल जीत का मतलब आप फिजिकल जीत ले सकते हो, स्पिरिचुअल विनिंग ले सकते हो, आप अपने मनी पे जीत कमा सकते हो, अपनी पर्सनैलिटी पे हर जगह, अगर इसको कंट्रोल में लिया जाए तो। सो अगले कुछ समय के लिए रूम को लॉक रखना, बिल्कुल सीरियस होकर सुनना, समझना, पेन डाउन करना और अपने एग्जीक्यूशन प्लान्स को बनाना। बस कथा की तरह सुन के मत जाना लाइक अदर यूट्यूब चैनल्स। वीडियो टफ होगा, मेरी बातें टफ होंगी, पर हाँ, जो सुनेगा वो इस विंटर अगले 90 दिन में अपनी कहानी बदलेगा, वरना आपका मीडियोक्रिटी आपको मुबारक हो। 4 रूल्स आपको फॉलो करने हैं। ये रूल आप तोड़ोगे, आपके लिए विंटर आर्ट चैलेंज उसी वक्त ओवर हो जाएगा। पहला, आपको 90 डेज बिल्कुल छिड़कानी नहीं करना है। अगर ये वीडियो आज से 25 अक्टूबर को अपलोड है या जो भी डेट में अपलोड है, वहां से 90 डेज का प्लान बनाओ, या 1 नवंबर से लेके 31 जनवरी तक 90 डेज इन एंड आउट फुल डिसिप्लिन। सेकंड रूल, एक दिन भी रूल को तोड़ा, यू आर आउट ऑफ द गेम। थर्ड रूल, अपने मन और खुद को एक नहीं मानना। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में बात की, अपने लास्ट 1-2 वीडियो पहले अपलोड किया था, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन वाला, वो जाकर चेक कर लेना। आपका मन आपको बहुत भटकाएगा, बहुत चंचल बनने की कोशिश करेगा, आपको बोलेगा भटक जा, रुक जा। आपको अपने आप को सेपरेट करके देखना है एंड यू हैव टू फोकस ऑन योर पर्टिकुलर गोल, व्हाट यू वांट टू अचीव इन द नेक्स्ट 90 डेज। एंड फोर्थ वन, इस लूप से बचना है कि हम किसी को इंप्रेस नहीं करने वाले हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर डालना चाहते हो तो आपकी चॉइस है इस जर्नी को, लेकिन मैं बोलूंगा ये आपके ब्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन है। कोई दिखावा मत करो कि 4 सेल्फी ले रहे हैं, 5 सेल्फी ले रहे हैं, मत करो। टू द पॉइंट, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, अपने ब्रेन पे जीत पाना है। किसी का अप्रूवल नहीं लेना कि मैं अच्छा कर रहा हूं कि नहीं, मुझे बताओ लाइक देके या कमेंट करके। नहीं, हम जीत यहां पे ये लेंगे क्योंकि हम ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर मशीन को कब्जे में लेने वाले हैं, विच इज ब्रेन। ये कंट्रोल में आ गया, यू कैन कंट्रोल एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, मार्क माई वर्ड। सो चैलेंज नंबर 1, आपको कैसे भी 7 बजे से पहले उठना है। नो मैटर आज से आपका पहला कोई भी डिसिप्लिन था, कभी भी सोते थे, कुछ भी करते थे, नहीं, 7 बजे से पहले। मैं ये नहीं कह रहा 5 बजे उठ के बैठ जाओ, ये सबसे टफ जीत है, क्योंकि आप कंबल में सो रहे होगे, बिल्कुल कड़ाके की ठंड हो रही होगी, टेम्परेचर डाउन हो रहा होगा, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के अंदर में, बट स्टिल यही आपकी पहली जीत होगी। इसके लिए आप एक ऐप का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसको मैं बहुत 2-3 साल से यूज करता हूँ, अभी तो मेरी हैबिट काफी बेटर हो गई है वैसे, विच इज कॉल्ड अलार्मी। मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। ये है अलार्मी ऐप, इस पर क्लिक कर लेंगे आप, इंस्टॉल करना प्ले स्टोर पर, और आईफोन के लिए मिलता है, दोनों के लिए है। आप यहाँ पे आ सकते हैं, मेरा प्रो वर्जन है, आप ट्रायल वर्जन ट्राई कर सकते हो। इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर मिलते हैं, स्टेप चलना, फोटो क्लिक करना, कुछ मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करना। इसके थ्रू क्या होगा कि आपके ब्रेन को जब सुबह उठोगे तो ये सारे आपको टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे, और टास्क नहीं कंप्लीट करोगे तो ये ऐप ऑफ नहीं होगा, आपका चिल्ला कर सर में दर्द कर देगा। इससे अच्छा यू हैव टू कंप्लीट द टास्क। प्रो वर्जन ले लेना, क्योंकि मैंने 1 साल तक लगभग स्टेप वाला लिया था, तो मैं 900 स्टेप चलता था, 800 स्टेप चलता था, इवन अभी भी है। तो इससे क्या होता है कि आपका नींद फिर खुल जाता है, यू आर एक्टिव फॉर द होल डे। लेकिन हाँ, इसके साथ में आपको बोलूंगा कि कभी फोर्स मत करना, ये बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं कि आदित्य रात में पहले सोएंगे लेट, 12, 1, 2 बजे, फिर कोई यूट्यूब वीडियो चेक करते हैं। नहीं, हमेशा याद रखना, अगर आप टाइम पे सोने जाओगे आपकी नींद ऑटोमेटिक खुलती है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 6 बजे उठना है, या फिर जब मैं 6 बजे उठता हूं, तो मेरा फिक्स है कि मैं अराउंड 11 बजे करीब बेड ले लेता हूं। तो मेरे को कोई फोर्स नहीं करना होता, 7 आवर्स का अप्रॉक्स नींद पूरा होता है और मैं आराम से उठ जाता हूं, एक हल्के वेकअप के साथ या हल्के अलार्म के साथ। सो अपने सोने का टाइम फिक्स करो। ये नहीं होगा, तुम कुछ भी ट्राई करोगे, कोई भी हैक, यू विल बी अ फेलियर। डोंट गेट ओवर मोटिवेटेड कि नहीं मैं टाइम को ब्रेक कर दूंगा, मैं दुनिया को धोखा दे दूंगा, मैं लेट सो के भी जल्दी उठ जाऊंगा, आई एम टोटली मोटिवेटेड, 5 घंटा काफी है। नहीं, 7 घंटा नींद पूरा है, ऑटोमेटिक यू विल वेकअप। सो टाइम पे सोने जाओ, टाइम पे उठो, क्योंकि हम इन चैलेंजेस के थ्रू, याद रखना, सबसे पहले अपने आप को साइकोलॉजिकली समझा रहे हैं, या एक्साइट कर रहे हैं, या तैयार कर रहे हैं कि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम अपनी सेल्फ इमेज को हाई कर रहे हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? अगर मैं अपने आप को दिया हुआ वादा पूरा करूं तो मेरा कॉन्फिडेंस अपनी नजर में बढ़ेगा। तो अगर आप डेली ये करना शुरू करोगे, 5 दिन 6 दिन टाइम पे उठना, तो ऑटोमेटिक आपका अपने लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगा कि सोहन, आर्या, आप जो भी है, तो वो इंसान है जो तू बोलता है वो तू करता है। तो आपका सेल्फ इमेज बढ़ेगा, तो अपने लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगा, और रिस्पेक्ट बढ़ेगा तो फर्दर वर्क्स को आप कंप्लीट करोगे टाइम के अंदर। सेकंड चैलेंज, प्रोबेबली वन ऑफ द टफेस्ट वन, दैट इज हर दिन नहाना है आपको। ठंड में हम
यहाँ पर अपने मेंटल बैरियर को तोड़ रहे हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि हम अपने फिजिकल चैलेंज के बियॉन्ड तो जा ही रहे हैं, पर सबसे ज्यादा मेंटल चैलेंज, क्योंकि आज तक हमने अपने ब्रेन को या हमने अपने को सिखा रखा है कि मैं लूजर, मैं कुछ भी कर लूँ कुछ नहीं बदला, अब क्या ही बदल जाएगा आदित्य। हम अपने को सिखा रहे हैं कि मैं वही इंसान हूं जो मैं बोलता हूं मैं करता हूं। तो आप एक बार शावर के अंदर जाएंगे, आपको बुरा लग रहा है, अगर आप बाल्टी मग से नहाते हो तो 2-3 मग अपने सर पे डालो या शावर के अंदर खड़े हो जाओ। हार्डली 5 सेकंड के लिए बहुत झटका तुम्हें लगेगा, लेकिन फिर यू विल गेट कंफर्टेबल, तुम्हारा ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। मतलब तुम्हें फील होगा वो चीज, मैं बता नहीं सकता जो मैंने फील किया ठंड में नहाने का मजा, वो भी ठंडे पानी से। थोड़ा टफ है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा ठंड है तो हल्का पानी गर्म कर लेना, लेकिन चैलेंज योरसेल्फ टू बाथ एवरी डे, बिकॉज हम अपने मेंटल बैरियर के बियॉन्ड जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आज तक तुम्हारे इस डेविल ने, जो डेविल बैठता है हमारे शोल्डर पे, 15-20 साल तक तुम्हारे ऊपर राज किया है कि तू नहीं कर सकता, तू फेलियर है, लेकिन तुम उस डेविल के बियॉन्ड जा रहे हो, शैतान के बियॉन्ड जाके बोल रहे हो मैं करके दिखाऊंगा। चैलेंज नंबर 3, सिट फॉर मिनिमम 1.5 आवर और 2 आवर्स फॉर डीप वर्क, जिसको बोलते हैं ना ढीठ बनकर बैठ जाना। देखो ये कैसे करना है मैं यहां नहीं बताऊंगा, इसके लिए मैंने बहुत एक अच्छा पावरफुल वीडियो बनाया है, लगभग 50,000 लोग उसको देख चुके हैं। 1 वीक पहले डाला था, मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन टेक्निक, वो चेक करो पर अपने आप को सिखाओ। मैं सिखाता हूं कैसे करना है ये। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास टैबलेट नहीं होगा तो पेन एंड पेपर होगा, मैं टैबलेट में चीज़ों को कैरी करता हूँ, या कभी कभी पेन पेपर में भी। तो एक पेपर शीट एक फाड़ लेना और यहाँ पे टॉप 3 टास्क रूम को लॉक करके फॉर नेक्स्ट, जब पहले 2 चैलेंज आप कर चुके होंगे तो टॉप 3 काम लिखोगे यहाँ पर। जैसे पहला हो सकता है आपका कुछ भी, लर्निंग अ स्किल, सेकंड मे बी कंटेंट राइट, थर्ड मे बी कंप्लीट द वर्क ऑफ द क्लाइंट। ये 3 काम मुझे कंप्लीट करना है और ये सबसे टफेस्ट काम होगा। जो मैंने बताया था ना, ईट दैट फ्रॉग, सबसे गंदा मेंढक हमें सबसे पहले खाना है कि दिन भर हम फ्री हो सके, हम ज्यादा नहीं सोचे। टॉप हार्ड वर्क को कंप्लीट करना है। याद रखना, जो टॉप लोग हैं इस दुनिया के ना, वो सबसे पहले हार्डेस्ट काम को कंप्लीट करते हैं, सबसे टफेस्ट काम को कंप्लीट करने की आदत डालो। इवन ओशो भी ये कहते थे कि एक बार तुमको टफेस्ट काम में रस लेना आ गया ना, आनंद लेना, फिर अलग मजा है। जैसे मैं अब अपने टफ काम मुझे नहीं मिलता तो मुझे मजा नहीं आता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई काम अगर सबसे टफेस्ट, उसको लिखो टॉप 3 को, उसको कंप्लीट करने की आदत डालो। अपने ब्रेन को सिखाओ जितना टफ काम है उतना मजेदार है, जितना टफ काम है उतना मजेदार है। और इस तरह तुम अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट को दूर दूर तक पीछे छोड़ दोगे, क्योंकि लोग सिर्फ टालते हैं। सबसे ईजी काम क्या है? खाना खाना, बातें बनाना, ये सब कर लेंगे, और सबसे टफेस्ट काम को पूरे शाम तक ले छोड़ते रहेंगे, शाम से रात। और कबीर दास बार बार कहे हैं कि कल कभी नहीं आता है। दिस इज द रियलिटी, यू विल प्रोक्रेस्टिनेट टिल forever. Now challenge number 4, ये मिस करना मतलब माउंटेन में से वैली हटाना, नंबर सिस्टम में से 0 हटाना, क्रिएटिविटी में से स्लीप हटाना, मतलब यिंग यांग। आजकल का इतना ओवर वर्किंग कल्चर में हमें डाल दिया गया कि हमें ब्रेक लेने की इंपॉर्टेंस नहीं बताई गई है। एंड इस चीज को समझो आप कि अगर आप कॉन्शियसली ब्रेक नहीं ले रहे हो ना अपने काम के बीच में, अपनी चीजों के बीच में, तो आप बर्नआउट हो जाओगे। आप किसी ओवर एक्साइटेड मोटिवेशनल स्पीकर को, या मैं उनको मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो जेन्युइन होते हैं वो आपके बैलेंस का ध्यान रखते हैं। ये आपको ओवर एक्साइट कर देते हैं। कुछ लोग, आप दिन भर एक्साइटेड रहते हो, मे बी 2 दिन तक आप बहुत काम करते हो, अगले 3 दिन बिल्कुल ठंडे, टाइम पास कर रहे हो, समय किल कर रहे हो, डले हुए हो, अपना केयर नहीं कर रहे हो। नहीं, हमें डेली थोड़ा थोड़ा जलना है, हमें डेली थोड़ा थोड़ा काम करना है। हमें बस अपनी वो कंसिस्टेंसी की आग नहीं होती, वो थोड़ा थोड़ा जलाते रहना है, जिसको बोलते हैं डिसिप्लिन। और इस तरह आप बहुत आगे निकल जाओगे, क्योंकि लोग अपने हार्मोन्स के गुलाम हैं। जैसे मान लो कि आज मुझे अच्छा लग रहा है, आज मैंने 2-3 दिन से बहुत मैंने पार्टी किया, तो अब मुझे काम करना है। ये होता है नॉर्मल माइंडसेट का काम, कि आज बहुत एक्साइटेड हूं मैं, आज सारा काम कर लूंगा, अब एक दिन पूरा काम करूंगा, फिर अगले 4 दिन तक उसको कोई होश नहीं होता। लेकिन जो डेली कंसिस्टेंट होते हैं ना, थोड़ा करके काम करते हैं, हर दिन 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे करके कंप्लीट करते हैं और अपनी चीजों को बहुत जल्दी रियलिटी बनाते हैं। दिस इज माई एक्सपीरियंस एंड दिस इज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एक्सपीरियंस हु आर क्रिएटिंग द रियलिटीज विच मेजर पीपल आर जस्ट ड्रीमिंग। क्योंकि याद रखना, अगर आप ब्रेन को रेस्ट करना नहीं सिखा रहे हो ना, आपको पे आउट करना पड़ जाएगा बहुत गंदा। मुझे भी लगता था कि मैं सारा काम कर लूंगा, मुझे कोई ब्रेक की जरूरत नहीं है, मैं कर सकता हूं 5-5 घंटे सो कर भी दिन भर काम। नहीं, आपको अपने ब्रेन को ठंडा करना सीखना पड़ेगा। मैं आपको इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का एक बेसिक चीज समझाता हूं। पता है हम ह्यूमन ब्रेन सारे जानवरों को पीछे छोड़ के सबसे टॉप पे कैसे आ गए? क्योंकि हमारी ये मशीन सबसे तेज चलती है, आपको पता है ये चीज। इसी वजह से हम बड़े से बड़े हाथी को, शेर को भी कंट्रोल में और पिंजरों में बंद रखते हैं। ये नहीं तो कुछ नहीं। पर ये डेवलप कैसे हुआ? ये ब्रेन हमारा प्रॉपर्ली डेवलप कब हुआ? जब हमने फायर की डिस्कवरी की। क्योंकि उससे पहले हम लोग कच्चा मीट, कच्ची सब्जियां खाते थे, तो हमारे इंटेस्टाइन को बहुत मेहनत करना पड़ता था खाना पचाने में। लेकिन विद द डिस्कवरी ऑफ फायर हमारे इस पार्ट का मेहनत काफी घट गया। तो जब हम सोते थे तो हमारी ब्रेन का एक्शन ज्यादा बढ़ गया, हमारा ब्रेन ज्यादा रेस्ट कर पा रहा था, हमारे ब्रेन को ज्यादा टाइम मिला टू ग्रो, और इसकी वजह से हम काफी डेवलप होते चले गए। बिकॉज हमारा ब्रेन इवॉल्व होता चला गया विद स्लीप, विद रेस्ट, और हमें एफर्ट नहीं करना पड़ रहा था। यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है फॉर ब्रेन डेवलपमेंट, बट हाँ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट
कंस्टिट्यूएंट्स है। मतलब कहने का मतलब ये है सिंपल टर्म में, हमारे ब्रेन को रेस्ट चाहिए। कॉन्शियसली रेस्ट चुनो। मैंने आपके लिए 9 तरह के रेस्ट लिखे हैं, इससे अपने ब्रेन को आप फिर से चार्जअप कर सकते हैं काम के लिए। मैं वो बोलने जा रहा हूं, लिख लो, पेन पेपर निकाल के या समझ लो। पहला, आप कॉफी का ब्रेक ले सकते हो, चाय का भी ब्रेक हो सकता है, लेकिन चाय में शुगर कम डालना, वरना फिर सब चीज़ खराब हो जाएगी। हल्का कॉफी, ज़्यादा हाई नहीं रखना कैफीन को। सेकंड, आप कर सकते हो एक लिटिल वॉक लेके आ सकते हो, वरंदा में वॉक कर सकते हो, छत पे वॉक कर सकते हो। थर्ड, आप कर सकते हो कोई क्लासिकल म्यूजिक सुन सकते हो। मैंने बॉलीवुड का रैप ड्रामा सुनने को नहीं कहा, ना हॉलीवुड का। मैंने कहा क्लासिकल म्यूजिक जो आपको चार्जअप करे, जिसकी म्यूजिक चीज़ों से आप रेजोनेट करे फॉर नेक्स्ट साइकिल ऑफ योर वर्क। नेक्स्ट आप जो करेंगे वो आप स्मॉल नैप ले सकते हैं। फिर आप किसी अच्छे इंसान से बात कर सकते हैं जिससे आपका मूड बेटर हो। सबसे बात नहीं करना है, पिक द राइट पीपल जो आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करे। नेक्स्ट काम आप कर सकते हैं, बुक के 2-3 पेज रीड कर सकते हैं, या कोई रश नहीं है, किसी कंपटीशन नहीं है, आपको जो चीज़ पढ़ना अच्छा लगता है, मोटिवेशन, सेल्फ हेल्प या फिर स्पिरिचुअल बुक, कुछ भी पढ़ के जिससे आप चार्जअप फील करते हैं उसके 2-3 पेज पढ़िए, आपको अच्छा फील होगा। स्मॉल मेडिटेशन पे आप जा सकते हैं, जो मैं बहुत करता हूं, जिसको माइंडफुल ब्रीदिंग भी कहते हैं, जो मैं करता रहता हूं। डे ड्रीम आप कर सकते हैं, यस डे ड्रीम भी कर सकते हैं। आंखें बंद करो 10 मिनट के लिए और इमेजिन करो। डे ड्रीम का मतलब एकदम लॉस्ट नहीं हो जाना, पर हाँ आपने कॉन्शियसली ब्रेक दिया कि ब्रेन को मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करूंगा, बस लेट इट बी करने दूंगा। एंड लास्ट में कोई आप ऐसा कंटेंट देख सकते हैं जिससे आपका मोटिवेशन हाई हो, काम करने का मन करे, आप चार्जअप फील करें। चैलेंज नंबर 5, आप करेंगे एक्सरसाइज। ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि एज अ मैन, एज अ वुमेन, ये आपका एसेट है। मैं लास्ट लगभग 11 साल से वर्कआउट में हूँ। कैलिस्थेनिक्स हो, चाहे बॉक्सिंग हो, चाहे मेरा जिम हो, चाहे रनिंग हो, हर चीज़ मैंने मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें ट्राई की हैं। पर मैंने जो पाया है, जितना मैं अपनी बॉडी को ट्रेन करता हूँ उतना मेरा माइंड शार्प हो रहा है हर दिन। आप इस चीज़ को नहीं मानेंगे, पर वो चीज़ जो जिम के अंदर होती है, जो कैलिस्थेनिक्स में होती है, जो अपने फिजिकल कैपेबिलिटी पे पाकर होती है ना, वो आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मॉर्निंग में आपको चैलेंज का कोई सीक्वेंस नहीं रखना है, पर कोशिश करना है कि 4 चैलेंज जब फर्स्ट हो जाए तो 5th चैलेंज ये आप फॉलो करोगे, जहां पे आपको 15 से 20 मिनट आप स्टार्ट करने के लिए, बाद में आधे घंटे पे शिफ्ट कर सकते हो, पर 15 से 20 मिनट या तो वॉक पर जाओ, या तो रनिंग पर जाओ, या तो जिम जाओ, पर अपने प्लीज करो। ये आपके लिए गिफ्ट है कि आपकी बॉडी, अगर जवानी में आपकी बॉडी टॉप क्लास नहीं दिख रही है, ब्रॉड शोल्डर्स, आप अगर लड़की हैं तो आपके अच्छे कर्व्स नहीं दिख रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग तो चीज जस्टिफाई नहीं है। क्योंकि इफ गॉड हैज गिवन यू द ब्यूटीफुल फिजिक, देन व्हाई यू आर नॉट क्रिएटिंग द नेक्स्ट लेवल ऑफ मैन और वुमेन आउट ऑफ इट? क्यों नहीं निकाल रहे आप उसके अंदर से? एक ही लाइफ है, मुझे नहीं पता है कल हो के मेरा नेक्स्ट जन्म होगा नहीं होगा, मेरे पास एक ही जिंदगी है, तो व्हाई यू आर नॉट परफॉर्मिंग एट योर पीक? दैट इज माई क्वेश्चन, सिंपल। तो बस आप डेली आधा घंटा करते करते करते, बिलीव मी, कंसिस्टेंसी कैन किल एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। बहुत लोग इस दुनिया में सिर्फ बड़बोले हैं, बोलते हैं बड़ी बड़ी बातें, करने को कुछ नहीं करते। आप आधा घंटा अगर आज से 1 साल बाद टॉप क्लास फिजिक्स पे अपने काम करोगे ना, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, शीशे में खुद को देखना और फिर मुझे वो पिक्चर सेंड करना, मैं यही बैठा हूं। चैलेंज नंबर 6, पेन डाउन योर थॉट्स। अगर मैं एक चीज बस बोलूं ना, अगर आपको अपने ब्रेन में बिल्कुल क्लैरिटी चाहिए कि आप सही जा रहे हो कि नहीं, सही कर रहे हो कि नहीं, यू नीड टू पेन इट डाउन। मैं आपको ब्रेन की साइकोलॉजी समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके नजर समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी लड़की को पसंद करते हैं, पर आपको सिग्नल्स मिल रहे हैं सामने से कि वो आपको पसंद नहीं करती है, बट स्टिल इमोशंस आपके हाई है। तो इमोशंस को डाउन करना, लॉजिक को हाई करना ही राइटिंग होता है। इमोशंस को डाउन करना, लॉजिक को हाई करना, मतलब कि मैं एज इट इज देखूंगा लिखकर। हमारा ब्रेन फास्ट रनिंग मशीन है, बहुत तेज हम लोग भागते हैं। सभी सोच के देखो ना, जैसे लड़कियों को लेकर पिक्चर बनाना हो कि मैं तो उसे पसंद करता हूं, पर क्या वो मुझे पसंद करती है? करती होगी यार, कभी कभी स्माइल कर देती है, मैं उसे देखता हूं तो चुप चुप के देखती है। आप अपने मन से पिक्चर बना रहे हो, लेकिन जब आप पेन डाउन करते हो ना, तो आप चीजों को बिल्कुल ब्रेक इट कर देते हो एज इट इज। आप इमोशंस के परे जाके लॉजिक से देखते हो कि नहीं, मैं तो देखता हूं, पर मैं नोटिस किया है कि मैं ज्यादा फोर्स करता हूं देखने के लिए, एंड शी नेवर पुट्स दैट काइंड ऑफ एफर्ट। मैं 100 बार देखता हूं तो शायद वो गलती से देख लेती होगी, इसका मतलब मैं ज्यादा एफर्ट लगा रहा हूं, और ये मेरे लॉन्ग टर्म चीज़ों के लिए सही नहीं है। मैं उसको अपना बना भी लूँ, डेट पे ले भी जाऊँ, पर कल के मुझे उसकी बहुत यूजूरी करनी पड़ेगी, और रिलेशन में ये चीज़ें सही नहीं है। इतना पैम्पर नहीं, एक लिमिट तक अच्छा लगता है, पर इतना नहीं। ये आपको क्लैरिटी मिलेगी राइटिंग के साथ। जैसे रिसेंटली मैंने कुछ टॉपिक पे लिखा था, मैं आपको कुछ बताता हूँ। मैंने लिखा था कि मैं लंच के बाद डाइट कोक क्यों पीता हूँ। मुझे एक आदत लग गई थी थोड़ी बीच में, और तो बहुत अनहेल्दी नहीं है, एस्पार्टम फॉर्म ऑफ शुगर होता है उसके अंदर, पर फिर भी मुझे वो गलत तो लगा, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड एंड ऑल आर नॉट गुड फॉर बोन्स एंड ऑल, तो मुझे वो रोकना था। तो वो मैंने लिखा, तो मुझे क्लैरिटी मिली कि मैं क्या शिफ्ट कर सकता हूँ, मैं क्या पी सकता हूँ, मैं सोडा वाटर की तरफ शिफ्ट कर सकता हूँ कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में आई। उसी तरह मुझे एक सेकंड चीज़ और समझ में आया कि मैं मॉर्निंग में उठ के 20 मिनट रीड करके मेरा दिमाग इधर उधर डिस्ट्रैक्ट क्यों फील करता है, मैं क्यों शांत नहीं बैठ पाता हूँ, या फिर मुझे नींद सा क्यों आता है।
तो मे बी मैं एक छोटा सा वॉक करके आ जाता हूँ या पंचिंग बैग पे 5-6 पंच कर लेता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। ये सब मुझे लिख के बहुत क्लैरिटी मिलती है। एंड बिलीव मी, आप अगर अपनी लाइफ के छोटे छोटे इनर कियोस को डील कर सकते हो ना, तो आपकी जीत कोई नहीं डाल सकता, क्योंकि हम लोग अपने दिमाग में ही खेलते हैं, दिमाग में ही फंसे रहते हैं। सो लिख डालो प्लीज। मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बताया कि जो भी थॉट्स आए हड़बड़ी नहीं मचाना है, बस अपने साथ एक पेन पेपर रखो या मोबाइल फोन में एक ग्रुप बनाकर रख लो जिसमें आप ही खुद के मेंबर हो, पर वहां पे जैसी कोई आइडिया है वह लिख लो और हर दिन बैठ के 10 मिनट 20 मिनट लिखने की आदत डालो। हर टॉपिक जो आपको सता रहा है, करियर, पर्सनल ग्रोथ, पेन डाउन करो। यू विल नेवर बी द सेम पर्सन अगेन। बिल्कुल मैंने जो अभी तक 6 के अच्छे चैलेंजेस बात की है, बिल्कुल अपनी एक्सपीरियंस से बात की, आई स्वेयर। अब चैलेंज नंबर 7 सुनो। वो बोलते हैं ना साइकिल को कंप्लीट करना विंटर आर्क में, दिस इज द वे वी विल एंड द साइकिल एंड दैट इज टू टेक द बेड ऑन द टाइम। ये आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आप सारी चीज़ों करके याद करो, आप रात में भी जिम से लेट लौट रहे हो, या तो पार्टी करके 12-12 बजे तक आ रहे हो, या तो रात में बिंज वॉचिंग करते जा रहे हो 2 बजे की रात तक, और फिर 2 बजे मान लो आपने बिंज वॉच किया, समझना कोई आपने वेब सीरीज देखा हुआ तो अच्छा लगा, अब आपको रिग्रेट हुआ यार 2 बजा दिया, देख तो लिया ठीक है, फिर आपको याद आया चलो कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लेते आदित्य का, अच्छा फील करेंगे। लेकिन चूंकि आप अपने ब्रेन के साइकिल के अगेंस्ट नहीं जा सकते, आप नेचर की चीज़ों के अगेंस्ट नहीं जा सकते, आपकी नींद नहीं पूरी है, आप चाहकर भी सुबह 6 बजे 7 बजे नहीं उठ सकते, फिर आपको 9 बजेगा 10 बजेगा। तो प्लीज हाथ जोड़ता हूं, इस साइकिल को एंड करने से सही फिर से साइकिल सही से शुरू होगा। सो सही टाइम पे सोने जाओ, फिर से सोने जाओ सही टाइम पे। कसम खा लो, पेन पेपर पे लिखना पड़े या जो कुछ भी करना पड़े, पर गांठ बांध लो 11 बजे आई विल बी ऑन द बेड, 12 AM maybe max I will be on the bed, 10 PM I will be on the bed। अपने आप को बोलो और जाके सोने की आदत डालो। मैंने भी ऐसे ही सिखाया है और 10 दिन 20 दिन की आदत है। फिर ब्रेन का एक पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड बेसल गैंग्लिया, जो कि हैबिट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हैबिट्स को ऑटोमेशन पे चलाने के लिए। तो 10 दिन करोगे ना, ऑटोमेटिक ही ऑटोमेशन पे चला जाएगा, ब्रेन ऑटोमेटिक परफॉर्म करेगा। लाइक जैसे आप ड्राइव करते हो, आपको पता भी नहीं चलता कैसे आप गाड़ी मोड़ते हो, गाना सुनते सुनते, इस तरह ऑटोमेशन पे चीजें चलने लगती है। तो फिर से याद दिला रहा हूँ, 90 दिन अगर आप इसमें से सही से 70-80% टास्क भी आप परफॉर्म करते हो विदाउट ब्रेकिंग इवन अ सिंगल डे, आप शायद मुझसे मिलोगे भी नहीं। आप अपने काम में, अपनी चीज़ों में धमाका मचा रहे हो। दिस इज द रियलिटी। क्योंकि इतना बोलने के बाद भी हार्डली मुझे पता है 2-3-4% लोग ही करने वाले हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन इज द टफेस्ट पार्ट। ये है समरी में 7 चैलेंजेस को करना शुरू कीजिए और आपके लिए रेबल्स यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से लाइव हो गया। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। 2 मेरे अमेजिंग पावरफुल वर्कशॉप लाइव हो रहे हैं, विच इज हाउ टू अर्न योर फर्स्ट लाख पर मंथ कंसिस्टेंटली। दैट्स माय प्रॉमिस। बहुत दिल लगा के मैंने उसे बनाया है विथ माय टीम, और उसी के साथ मेरा एक और वर्कशॉप आ रहा है विच इज द मास्टरी ऑफ कंटेंट क्रिएशन। चाहे इंस्टाग्राम पर रूल करना हो, चाहे यूट्यूब पर रूल करना हो, दैट इज हाउ टू बी अ सोशल मीडिया स्टार। और 3-4 वर्कशॉप ऑलरेडी लाइव है विच इज द डेंजरस यू, मास्टरी इन डार्क साइकोलॉजी, द प्रोडक्टिव बुद्धा, टाइम मैनेजमेंट की मास्टरी, साइकोलॉजी की मास्टरी और अपना डेंजरस वर्जन बनने की मास्टरी विच इज द डेंजरस यू। एक भी वर्कशॉप आप मिस करोगे आपका लॉस है। आप लोग के लिए मैं दिन रात काम कर रहा हूँ, चीज़ों को अफोर्डेबल बना के रखता हूँ कि हर कोई अफोर्ड कर पाए, हर स्टूडेंट, हर प्रोफेशनल चीज़ों का फायदा ले। था वीडियो अब कमेंट करके बताओ कैसा लगा। आप लोग की बहुत हाई वोटिंग थी, तब जाके मैंने टॉपिक कवर किया। वैसे ही मुझे अच्छी चीज़ें या अच्छी टॉपिक बताओ, क्योंकि आपकी चीज़ें मैं कंसिडर करता हूँ, चाहे रील्स हो, चाहे शॉर्ट्स हो, चाहे यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियोस हो। तो मुझे बताना अच्छा कोई टॉपिक हुआ जिसमें बहुत लोग की मंजूरी हुई, जरूर वीडियो आज नहीं तो कल बनेगा। चलो फिर अपना रियल ट्रांसफॉर्मेशन करो। मिलता हूं मैं तुमसे जनवरी 31 को। कितने लोग सीरियसली करने वाले हो, पर सीरियसली मुझे बताओगे, और जो सीरियसली 31 जनवरी तक टिका रहेगा मुझे मेल कर सकता है @rebelsuniversity@gmail.com। मैं चीज़ों को देखूंगा कैसा उनका प्रोग्रेस रहा और मैं शेयर भी करूंगा, लेकिन 90 डेज के बाद। चलो फिर, हैव अ ग्रेट टाइम।